सस्पेंस थ्रिलर उपन्यास कामदेव सस्पेंस स्टोरी लेखक जितेंद्र गिरधर श्री कर्णपुर राजस्थान। भाग एक। दरवाज़ा खुलते ही रिवॉल्वरधारी शख्स ने रिवॉल्वर की नाल दूल्हे की दोनों आंखों के बीचों बीच ठीक वहां रख दी, जिसे तीसरी आंख, ज्ञान चक्षु, मेहराब और 10वां द्वार भी कहते हैं। विजय कहाँ है? मौत से भी कहीं ठंडे लहजे में पूछा रिवॉल्वरधारी ने यह प्रश्न। दूल्हे की मौत की भूमिका तो रिवॉल्वर बांध ही रही थी, किंतु रिवॉल्वरधारी के इस प्रश्न ने तो मानो ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम कर दिया था। कौन विजय? सूखे पत्ते की तरह कांप रहे दूल्हे ने उल्टा प्रश्न कर दिया। रिवॉल्वरधारी कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर बोला, कत्ल करना है उसका। दूल्हे समेत उसके हम उम्र की भी चीख निकल गई, जो सामने लॉबी में खड़ा नजर आ रहा था, और दूल्हे की तरह उसके चेहरे पर भी आतंक की मीटिंग हो रही थी। वही प्रश्न उसने दूल्हे के हम उम्र से किया, क्या तुम्हें मालूम है? जुबान तो उसने नहीं खोली, मगर हिलती हुई गर्दन ने इनकार में जवाब दे दिया था। दूल्हे की नग्न कलाइयों पर नजर पड़ते ही अचानक रिवॉल्वरधारी चिल्लाया, तुम ही विजय हो? तुमने झूठ क्यों बोला? नहीं, मैं विजय नहीं हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ। अब तो दूल्हा रो ही पड़ा। तुम्हारी दाईं कलाई पर विजय गुदा हुआ है। दूल्हे की हालत काटो तो खून नहीं वाली हो चली थी। अब तुम्हारा क्या कहना है? हाँ, मैं ही विजय हूँ। दूल्हे ने सरेंडर किया। ये बंगला तुम्हारा है? हाँ। क्या तुम्हारी मुझसे कोई दुश्मनी है? रिवॉल्वरधारी ने पूछा। बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे पहले कभी देखा कभी नहीं। रिवॉल्वरधारी के माथे पर बल पड़ गए। वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ नजर आ रहा था। तीन इंसानों की मौजूदगी के बावजूद वहां मौत जैसा सन्नाटा काबिज हो गया। कई पलों तक यही स्थिति रही। सोच में डूबे रिवॉल्वरधारी ने अपने आप से ही प्रश्न किया, फिर ये मेरा कत्ल क्यों करेगा? क्या मतलब? ये दो शब्द एक साथ विजय और उसके दोस्त के मुंह से निकले। मतलब समझने ही यहाँ आया हूँ। वैसे तुम कौन हो? विजय का दोस्त। दरवाज़ा बंद करो। पलक झपकते आज्ञा का पालन हुआ। रिवॉल्वरधारी सामने पड़े सोफे पर बैठ गया और उन पर रिवॉल्वर तानते हुए बोला, देखो, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मैं इस वक्त बड़ी ही विचित्र स्थिति से गुजर रहा हूँ। हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हो रही हो, लेकिन मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर कोई होशियारी की तो मैं बेहिचक गोली चला दूंगा। सोफे से 8 फुट की दूरी पर दोनों सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। रिवॉल्वर अब भी उन पर तना हुआ था, लेकिन वो रिवॉल्वरधारी फिर किसी सोच में डूब चुका था। इससे पहले कि सन्नाटा अपने पांव फैलाता, विजय ने उसे टोका, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारा कत्ल करूंगा? विजय के प्रश्न ने रिवॉल्वरधारी को ख्यालों के कुएं से बाहर निकाला। प्रत्युत्तर में उसने जेब से सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की गेंद निकालकर उनके सामने कर दी। जब इस शख्स का आगमन हुआ था तो ये केवल सनसनीखेज ही लग रहा था, मगर अब तो ये चरित्र हैरत अंगेज और रहस्यमयी भी होता जा रहा था। लेकिन इससे भी बड़ी एक और संभावना ने आकाश और विजय को आशंकित कर दिया था कि कहीं यह शख्स पागल तो नहीं। यदि है तो पागल के हाथ में हथियार का मतलब खतरा ही खतरा। क्या इस गेंद ने कहा ऐसा? आकाश ने पूछा। नहीं, 8वें अजूबे ने कहा। अजीब लगने वाली बात भी उसने बिना कोई खुलासा किए साधारण ढंग से कह दी। व्हाट? दोनों बुरी तरह चौंके। हाँ, 8वें अजूबे ने कहा ऐसा। कहाँ है 8वां अजूबा? विजय ने आश्चर्य जताया। रिवॉल्वरधारी ने गेंद विजय की तरफ उछाली। विजय ने उसे लपका। इसमें? हाँ। विजय ने गौर से देखा, गेंद टूटी हुई थी। उसने दाएं हाथ से गेंद को दबाया। गेंद ने मुंह खोला। अंदर एक कागज था, जिसे विजय ने बाएं हाथ से बाहर निकाला और उसकी तहें खोली। लिखा था, मिस्टर सागर भारद्वाज, तुम्हारी जिंदगी के चंद दिन बाकी हैं, क्योंकि तुम्हारा कत्ल होने वाला है। तुम्हारा कत्ल होगा विजय के हाथों। तुम्हारा बचना असंभव है। बचने की हर कोशिश, चाहे तुम्हारे पिता की दौलत के दम पर हो या खुद तुम्हारे दम पर, बेकार ही जाएगी। ये मेरी भविष्यवाणी है। लोग मानते हैं कि दुनिया में 7 अजूबे हैं और मैं हूँ 8वां अजूबा। लेटर विजय के हाथ में था, लेकिन उसके साथ खड़ा आकाश भी उसे पढ़ चुका था। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? ठीक इसी तरह गेंद में एक और लेटर था। इस लेटर की तरह वह भी टाइप किया हुआ था, जिस पर तुम्हारा एड्रेस लिखा हुआ था। यह गेंद तुम तक कैसे पहुँची? आकाश ने सवाल किया। रोशनदान का कांच तोड़कर मेरे कमरे में गिरी थी, और तुमने इस मजाक को सच मान लिया। बेशक मैं भी इससे मजाक ही समझता, अगर लंगड़ा विजय मेरे खून का प्यासा न होता तो। लंगड़ा विजय? इस दुनिया में केवल एक ही शख्स है जो मेरा कत्ल करना चाहता है।
वह लंगड़ा कर चलता है और उसका नाम विजय है। लगता है तुमने लंगड़े विजय के सगे संबंधी का खून किया है, ऐसा ही समझो। विजय ने लेटर गेंद में डाला और गेंद सागर की तरफ उछाल दी। गेंद कैच कर सागर ने उसे जेब के हवाले किया और बोला, लेटर में विजय का नाम पढ़ते ही मैं चौंका। वास्तव में वह मेरा कत्ल करने की फिराक में है, सो इसे मजाक समझने का तो सवाल ही नहीं उठता था। वैसे भी सवाल मेरी ज़िंदगी का था, मैं इसे हल्के में नहीं लेना चाहता था, इसलिए यहाँ तक आ पहुँचा। वह एकदम गरीब है, मगर यहाँ आकर देखता हूँ विजय भवन नाम का आलीशान बंगला बना हुआ है। मैंने सोचा हो सकता है उसे लॉटरी निकल आई हो, दौलत के कारण ही उसके पर निकल आए हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यह एड्रेस किसी और ही विजय का निकलेगा। तुम्हें देखकर सोचा तुम उसके कोई सगे संबंधी हो, लेकिन तुम्हारा नाम भी विजय है, यह बंगला भी तुम्हारा है, तुम्हारी मुझसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। फिर फेंकने वाले ने क्या सोचकर गेंद मेरे कमरे में फेंकी? तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया है, आकाश ने समझाने की कोशिश की। मुझे तो गेंद फेंकने वाला पागल लगता है। विजय ने भी अपना विचार प्रस्तुत किया। विजय की बात सुन पहली बार सागर के होठों पर मुस्कान आई, ठीक वैसी ही मुस्कान जो किसी बुजुर्ग के होठों पर तब आती है जब कोई बच्चा, नादान बच्चा, भोली बात कह कर दे। मगर जल्द ही होठों से मुस्कान को विदा कर चेहरे पर गंभीरता को न्योता देता हुआ बोला, नहीं, तुम दोनों ही गलत सोच रहे हो। ये लेटर किसी गंभीर घटना की ओर संकेत कर रहा है। अगर किसी ने मेरे साथ मजाक किया है या गेंद फेंकने वाला पागल है तो उसे कैसे मालूम हुआ कि विजय ही मेरे खून का प्यासा है। मान लो अगर लंगड़े विजय ने यह बात किसी को बताई भी है तो जाहिर है किसी ऐसे शख्स को ही बताई होगी जो बदला लेने में उसकी पूरी मदद कर सके। ये गलतफहमी तो तुम दिल से ही निकाल दो कि मेरे साथ किसी ने मजाक किया है या गेंद फेंकने वाला पागल है। इसके अलावा कुछ और सोचो कि क्या कारण हो सकता है इसका। हम क्यों सोचे? विजय ने लापरवाही से कहा। हर हालत में सोचना होगा मिस्टर विजय, क्योंकि गेंद फेंकने वाले से मेरा ही नहीं तुम्हारा भी कोई कंसर्न है जिसे फिलहाल हम समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा भला क्या कंसर्न हो सकता है? विजय कुछ गंभीर हुआ। सागर को बोलने का मौका दिए बगैर आकाश ने संभावना व्यक्त की। हो सकता है गेंद फेंकने वाले से तुम्हारी भी कोई दुश्मनी हो और वह तुम्हें सागर के हाथों मरवाना चाहता हो। साथ ही तुम्हारे कत्ल के जुर्म में सागर को भी फांसी हो जाती। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो मैं लंगड़े विजय की जगह इस विजय को मार दूंगा। रुमाल निकालकर सागर ने माथे से पसीना पोंछा और बोला, जिससे कि मेरी दुश्मनी तो क्या, हमने आज से पहले एक दूसरे को देखा तक नहीं। गेंद फेंकने वाला पागल ही है। इस बार विजय ने अपने शब्दों पर खासा जोर दिया। कैसे? जब तुम खुद कबूल कर रहे हो कि तुम्हारा दिमाग खराब नहीं है जो तुम मेरा कत्ल करोगे, क्योंकि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमने आज से पहले एक दूसरे को देखा तक नहीं, लेकिन लेटर में लिखा है तुम्हारा कत्ल मेरे हाथों होगा। तुम खुद सोचो मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं बेवजह तुम्हारा कत्ल करूँगा। विजय, तुम मानो या न मानो, लेकिन आगे चलकर ये मामला बेहद पेचीदा साबित होगा। ऐसा सोचने के पीछे कोई आधार? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे खिलाफ किसी ने सुनियोजित योजना का आगाज कर दिया है? मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा है। अपनी इसी फीलिंग को मैं इसका आधार मानता हूँ, और महसूस की गई ज़्यादातर बातें बयां नहीं की जा सकती। इतना कहकर सागर तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। ठीक तभी विजय ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और दरवाजे से पीठ लगाकर इस तरह लंबी लंबी सांसें लेने लगा जैसे तब से लेकर अब तक सांस रोक कर ही खड़ा रहा हो। लो, पसीना पोंछ लो। आकाश ने अपना रुमाल दिया। थैंक्स। माथे से पसीना पोंछकर विजय ने रुमाल लौटा दिया। यार विजय, जो कुछ भी हुआ सब भूल जा। सिर्फ ये याद रख कि आज तेरी सुहागरात है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। आकाश के बाहर निकलते ही विजय ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आगे जानने के लिए देखें भाग 2।